हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक एसी की साइकिल में सिर्फ आधी साइकिल रेक्टिफाई हो रही है, बची हुई आधी नहीं हो रही है। अब हम लोगों को पढ़ना है फुल वेव रेक्टिफायर, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था वहां पे कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो 40.6%। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर और एफिशिएंसी कैसे डबल हो गई ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ता है उसका सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम में सबसे पहला चीज होता है एसी इनपुट सप्लाई। एसी इनपुट सप्लाई हम लोग फीड करते हैं किसको? ट्रांसफॉर्मर को। अब यहां तक तो पिछला सर्किट भी कॉमन था। अभी देखो यहां पे क्या करना है हमको। यहां पे दो डायोड्स लगाने हैं, एक के नीचे एक, और उनको ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको हम लोग डायोड D1 कहेंगे, इसको डायोड D2 कहेंगे। यहां तक के डायग्राम देख लो, बहुत आसान सा डायग्राम। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को सेंटर से एक ऐसा वायर निकालना है और यहां के सेंटर से एक ऐसा वायर निकालना है और इनको कनेक्ट करना है और इसको ग्राउंड करना है। इसको बोलेंगे RL और इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज कहेंगे। डायग्राम देखा हम लोगों ने कैसा बनाया है ना। ये पॉइंट बोलेंगे A, इसको बोलेंगे C और इसको बोलेंगे B। C सेंटर रहेगा A और B का, ध्यान रखना। और यहां पे हम लोगों ने दो डायोड्स यूज किए, D1 एंड D2। कैसे कनेक्शन बनाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन कर लो। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे बनाओ, या फिर लेक्चर को पॉज करके खुद एक बार बनाने का कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलो अभी हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग कैसा है। एक एसी की जो साइकिल होती है वो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है उसमें, और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मैं एक काम करूंगा, है ना, ये हटा देता हूं मैं यहां से, है ना? मैं काम करूंगा कि इसको कॉपी कर लेता हूं। इसको यहां बना देता हूं। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर का साइड पॉजिटिव, नीचे का साइड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव और ये साइड जीरो रहेगा। याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जीरो होगा, मतलब A इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, B इज एट नेगेटिव पोटेंशियल और C है जीरो पोटेंशियल पे। ठीक है, अब तुम अगर देखोगे तो ये साइड पॉजिटिव हो गया है, ये साइड नेगेटिव हो गया है, और ये साइड जीरो पे है। ऐसा कनेक्शन से ये जो है C से, C की वजह से ये साइड भी जीरो हो गया, ये साइड भी जीरो हो गया। दिस मींस दैट दिस डायोड D1 इट इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस डायोड D2 इट इज रिवर्स बायस्ड, क्योंकि उसका P साइड पॉजिटिव को कनेक्टेड है और N साइड जीरो को, यानी पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल ज्यादा है, नेगेटिव साइड का पोटेंशियल कम है। इधर पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल कम है, नेगेटिव है, और नेगेटिव साइड का पोटेंशियल जीरो, मतलब नेगेटिव के कंपैरिजन में तो जीरो ज्यादा है ना। क्लियर विद दिस? तो ये बन गया रिवर्स बायस, ये बन गया फॉरवर्ड बायस। ध्यान में रखना, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 इज फॉरवर्ड बायस, D2 इज रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायस डायोड इज एक्टिंग लाइक अ क्लोज्ड स्विच एंड रिवर्स बायस डायोड इज एक्टिंग लाइक ओपन स्विच। ठीक है, ये D1 था और ये D2 था। अब करंट का फ्लो देखना है सबने कैसा है। करंट का फ्लो देखो कैसा है। करंट पॉजिटिव से निकला, इसको मैं Q बोलूंगा, इसको मैं R बोलता हूं। Q से लेके R तक गया और C में चला गया। सो RL में, लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हुआ Q टू R, है ना। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, इतना कोई डिटेल में बुक में नहीं दिया, टेक्स्ट बुक में, लेकिन ध्यान में रखना। करंट फ्लो है Q से R ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल।
क्लियर? अब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, हम लोग वापस ये डायग्राम को कॉपी कर लेंगे। है ना? ठीक है। अब निगेटिव हाफ साइकिल में देखो, ये बन गया निगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया निगेटिव, ये हो गया जीरो, ये बन गया पॉजिटिव। मतलब इस डायोड के ये साइड में निगेटिव है, ये साइड में जीरो है, इस डायोड के ये साइड में पॉजिटिव है, ये साइड में जीरो है, जीरो है। जीरो क्यों? सी के वजह से जीरो आया। ठीक है, मतलब ये वाला डायोड अब रिवर्स बायस्ड हो गया और ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, है ना? पिछले बार D1 फॉरवर्ड बायस था, D2 रिवर्स बायस था, इस बार उल्टा हो गया, D1 रिवर्स बायस्ड, D2 फॉरवर्ड बायस्ड। तो दिस डायोड विल एक्ट लाइक open switch and this diode will act like closed switch, D1 D2। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट का डायरेक्शन। अब करंट जो है पॉजिटिव से निकला, D2 से निकलते हुए इधर गया, इसको Q बोला था, इसको R बोला था। अब करंट देखो इस बार भी लोड रेजिस्टेंस में Q से R ही फ्लो रहा है, ये ऐसा करंट निकला लोड रेजिस्टेंस है, R से क्यों नहीं जा रहा है, उल्टा नहीं जा रहा है, Q से R ही जा रहा है। पिछले बार भी देखो Q से R ही गया था, इस बार भी Q से R गया, फिर ये इधर गया और फिर अंदर घुस गया या फिर ग्राउंड में चला गया। हमारा मेन इंपॉर्टेंट है कि वो Q से R गया, ना कि R से Q। भले ही D2 फॉरवर्ड बायस था, D1 रिवर्स बायस था, करंट फ्लो हुआ Q से R। ये वही डायरेक्शन थी जो पिछले बार थी, जब D1 फॉरवर्ड बायस और D2 रिवर्स बायस था। यानी इस बार निगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट फ्लो हुआ और वो फ्लो हुआ Q से R में, Q से R। तो अब इसकी बनाना है हम लोगों को वेव फॉर्म्स बनाना है। तो ये समझ में आया सभी को? इसका एक्सप्लेनेशन बुक में दिया है, बोर्ड के पेज नंबर 345 पे, वो एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज लिखना है। अब इसके वेव फॉर्म्स पढ़ेंगे। अभी देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट जो है Q to R फ्लो हो रहा था, तो ये आउटपुट वोल्टेज है। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट Q से R ही फ्लो हो रहा था, Q से R, इसलिए ऊपर आया, नीचे नहीं आया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में Q से R, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी Q से R। तो ये हो गया आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। याद रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो फुल वेव की एफिशिएंसी हाफ वेव से डबल यानी उसकी 40.6 थी, इसकी 81.2% रहेगी। याद रखना, 81.2% एफिशिएंसी है फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ओवर हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहली बात, इसका जो रेक्टिफिकेशन है वो दोनों साइकिल में हो रहा है। रेक्टिफिकेशन इज ऑकरिंग इन बोथ द साइकिल्स। दूसरा, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, फुल वेव की एफिशिएंसी ज्यादा है, हाफ वेव की एफिशिएंसी कम है। और तीसरा हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसमें रिपल का जो कंटेंट है, रिपल का जो कंपोनेंट है, या रिपल का जो समझ सकते हो वैल्यू है, वो कम है फुल वेव रेक्टिफायर में। अब रिपल क्या है, ये हमारा अगला लेक्चर है, अगला टॉपिक है, तो उसमें समझा दूंगा। सिर्फ याद रखना, रिपल कम होता है किसमें? फुल वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल ज्यादा होता है। ठीक है, समझ आया सबको? तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, क्लियर विद दिस? दैट्स इट।